कश्मीर की वादियां हमेशा की तरह सुंदर थीं। देवदार के पेड़ों से टकराती ठंडी हवा, दूर पहाड़ों पर जमी बर्फ और नीचे बहती नदी, सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो कुदरत खुद मुस्कुरा रही हो। पहलगाम में उस दिन भीड़ ज्यादा थी। पर्यटक तस्वीरें खींच रहे थे, घोड़े वाले आवाज लगा रहे थे, बच्चे बर्फ को छूकर हंस रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये मुस्कान कुछ ही घंटों में तस्वीरों से उतरकर यादों में बदल जाएगी। दोपहर का वक्त था। अचानक एक झटका, फिर चीखें, फिर अफरा तफरी। जो लोग अभी तक अपने परिवार के साथ खड़े थे, वो जमीन पर बैठे अपने कानों पर हाथ रखे थे। कुछ लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, कुछ सिर्फ खड़े होकर कांप रहे थे। हमला खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा आया, वो हमला उससे भी ज्यादा भारी था। शाम होते होते पूरा देश जान चुका था। टीवी चैनलों की स्क्रीन लाल हो चुकी थी। नीचे एक ही लाइन बार बार चल रही थी, पहलगाम में आतंकी हमला, कई निर्दोष मारे गए। लेकिन यह सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, ये उन घरों की कहानी थी जहां आज चूल्हा नहीं जला, आज बच्चे स्कूल नहीं गए, आज किसी औरत ने अपने हाथों से चूड़ियां उतार दी। एक जवान की पत्नी अस्पताल के बाहर बैठी थी, हाथ में मोबाइल था, आखिरी मैसेज बार बार पढ़ रही थी, शाम को जल्दी लौटूंगा। वो शाम कभी नहीं आई। रात गहराने लगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास की लाइटें अब भी जली हुई थीं। देश सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरकार जाग चुकी थी। एक के बाद एक गाड़ियां अंदर जा रही थीं। सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी, सब एक कमरे में। कमरे में कोई ऊंची आवाज नहीं थी, कोई मेज थपथपा नहीं रहा था। बस एक भारी खामोशी थी जिसमें हर किसी के दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। रोते बच्चे, सूनी आंखें, उजड़ा सिंदूर। एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, सर, ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। दूसरे ने फाइल खोलते हुए कहा, ट्रेनिंग कैंप सीमा पार है, कमांड वहीं से आया है। प्रधानमंत्री कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हम जवाब देंगे, लेकिन ऐसा जवाब जो सिर्फ सुना न जाए, महसूस किया जाए। उसी पल तय हो गया कि ये कार्रवाई अलग होगी, न गुस्से में, न जल्दबाजी में, बल्कि सोच समझकर, सटीक और निर्णायक। फाइल के ऊपर एक नाम लिखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। कमरे में मौजूद हर अधिकारी कुछ पल के लिए रुक गया। किसी ने पूछा, सर, ये नाम क्यों? प्रधानमंत्री की आवाज भारी थी, क्योंकि आज देश की कई औरतों का सिंदूर उजड़ा है, और जब कोई भारत के सिंदूर को मिटाने की कोशिश करता है, तो जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं, इतिहास में लिखा जाता है। उस रात फैसला नहीं हुआ, उस रात इतिहास की भूमिका लिखी गई। उसी समय सीमा के पास कुछ जवान अपनी पोस्ट पर खड़े थे। उन्हें अभी कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्हें इतना जरूर मालूम था, कुछ बड़ा होने वाला है। आसमान शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जो बहुत जल्द आतंक की नींव हिला देने वाला था। और यही थी ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत। रात का तीसरा पहर। सीमा के इस पार सब कुछ सामान्य लग रहा था। चौकियों पर तैनात जवान अपनी ड्यूटी में थे। कहीं चाय उबल रही थी, कहीं रेडियो की हल्की आवाज आ रही थी। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक अदृश्य तैयारी चल रही थी। दिल्ली से लेकर फॉरवर्ड बेस तक एक ही निर्देश गूंज रहा था, समय आने पर एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। वायुसेना के बेस पर लाइटें मंद थीं। हैंगर के अंदर विमान तैयार खड़े थे, जैसे उन्हें भी पता हो कि आज की रात अलग है। पायलट अपने हेलमेट पहन चुके थे। किसी के चेहरे पर जोश नहीं था, किसी की आंखों में गुस्सा नहीं, बस फोकस था। एक युवा पायलट ने कॉकपिट में बैठते हुए अपने पिता की कही एक बात याद की, देश के लिए उड़ान भरो, नाम के लिए नहीं। उधर सेना के स्पेशल यूनिट्स पूरी तरह अलर्ट पर थीं। ड्रोन फीड्स, सैटेलाइट इमेज, हर मूवमेंट पर नजर। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। हर ठिकाना महीनों की निगरानी के बाद चुना गया था। कहाँ ट्रेनिंग होती है, कहाँ से आदेश जाते हैं, कहाँ बैठकर नक्शे बनाए जाते हैं। रात
2:47 आसमान में हलचल हुई, लेकिन इतनी सधी हुई कि रडार भी देर से समझ पाया। भारतीय विमान बिना शोर किए आगे बढ़े। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं था, मकसद था आतंक के भरोसे को तोड़ना। जब पहली सटीक कार्रवाई हुई तो दुश्मन को समझ ही नहीं आया कि ये कहां से हुआ। जो ठिकाने सालों से खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, वो अचानक खामोश पड़ने लगे। कोई भगदड़ नहीं दिखाई दी, कोई बयान नहीं आया, बस संचार टूटता चला गया। यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत थी। डर बिना शोर के फैल चुका था। कुछ ही मिनटों में मुख्य उद्देश्य पूरे कर लिए गए, और उससे पहले कि कोई अफवाह या भ्रम फैले, भारतीय विमान अपने रास्ते पर लौट चुके थे। सीमा के इस पार एक जवान ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, हो गया। उसी समय दिल्ली में कमांड रूम की स्क्रीन पर हरे संकेत जल उठे। एक अधिकारी ने कहा, मिशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड। प्रधानमंत्री ने बस इतना कहा, ध्यान रहे, निर्दोषों को कोई नुकसान ना हो। यही हमारी ताकत है। सुबह होने लगी। देश अभी जागा नहीं था, लेकिन आतंक की नींद हमेशा के लिए टूट चुकी थी। कुछ घंटों बाद सरकारी बयान आया, भारत ने सिर्फ आतंक के ढांचों को निशाना बनाया है। ये कार्रवाई सोच समझकर और सीमित दायरे में की गई है। टीवी चैनलों पर हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर एक ही शब्द ट्रेंड करने लगा, #ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन असली कहानी कैमरों से दूर थी। वो कहानी थी उन जवानों की जो बिना नाम, बिना चेहरे, चुपचाप अपना काम करके फिर से ड्यूटी पर लौट गए। क्योंकि उनके लिए ये मिशन नहीं था, ये उस वादे की पूर्ति थी जो उन्होंने वर्दी पहनते वक्त किया था। और अभी इस कहानी का सबसे भावुक अध्याय आना बाकी था। सुबह की पहली किरण जैसे ही देश पर पड़ी, खबर हर घर तक पहुंच चुकी थी। टीवी स्क्रीन पर एंकर की आवाज कांप रही थी। भारत ने रात में एक निर्णायक कार्रवाई की है। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। लोग अपने मोबाइल पर खबर पढ़ रहे थे। किसी ने चैनल बदला नहीं, किसी ने चाय का कप नीचे नहीं रखा। ये उत्सव की सुबह नहीं थी, ये सुकून की सुबह थी। पहलगाम के उसी अस्पताल के बाहर जहां कुछ दिन पहले रोने की आवाजें थीं, आज अजीब सी शांति थी। एक महिला जिसकी मांग का सिंदूर हमले के दिन उजड़ गया था, टीवी स्क्रीन को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वे बेबस नहीं थे। वो धीमे से बोली, मेरा सुहाग वापस नहीं आएगा, लेकिन आज लगा कि देश ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। यही बात देश के कोने कोने में हजारों दिलों में गूंज रही थी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सेना के अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, यह कार्रवाई किसी देश के खिलाफ नहीं थी, यह आतंक के ढांचे के खिलाफ थी। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा का कर्तव्य निभाया है। न कोई नारा, न कोई उकसावा, बस सच्चाई। सीमा पर तैनात जवान अपनी पोस्ट पर वैसे ही खड़े थे जैसे हर दिन खड़े रहते हैं। किसी ने कहा, आज तो तुम हीरो हो। जवान मुस्कुराया, नहीं, आज बस ड्यूटी पूरी हुई है। उसी शाम प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। उनकी आवाज में जोश नहीं था, लेकिन दृढ़ता थी। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर किसी ने हमारी माताओं बहनों के सिंदूर पर हाथ डाला तो जवाब जरूर मिलेगा, सही समय पर, सही तरीके से। ये चेतावनी नहीं थी, ये संकल्प था। रात को जब देश सोने लगा तो पहली बार नींद डर के साथ नहीं आई, क्योंकि लोगों को पता था जो होना था हो चुका है। किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर बदले की कहानी नहीं है, ये भरोसे की कहानी है। और सच भी यही था। ये ऑपरेशन सिर्फ आसमान या सीमा पर नहीं लड़ा गया था, ये लड़ा गया था एक मां के आंसू में, एक बच्चे की चुप्पी में और एक देश के आत्मसम्मान में। जवान फिर से अगली ड्यूटी के लिए तैयार थे। पायलट फिर से ट्रेनिंग में लौट चुके थे। कोई मेडल तुरंत नहीं मिला, कोई जश्न नहीं मना, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक पंक्ति हमेशा के लिए लिखती गई कि जब भारत के सिंदूर को मिटाने की कोशिश की गई तो भारत ने चुपचाप
लेकिन पूरी ताकत से जवाब दिया। यही था ऑपरेशन सिंदूर, एक कहानी जो गोलियों से नहीं, संयम, साहस और संकल्प से लिखी गई। समाप्त।